नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। बात कर रहे हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज हमारा ये 5वां क्लास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऊपर हमने अभी तक जिन बिंदुओं पे चर्चा की है, जिन बिंदुओं को विस्तार से समझा है, उनमें पहला कंसेप्ट, हमने कंसेप्ट एंड नीड को देख ली है। उसके अलावा मीनिंग, डेफिनेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, हमने इन बिंदुओं पर खास तौर पर विशेष रूप से हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है अपने पिछले वीडियो के माध्यम से। आज हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। आज जिस बिंदु के लिए हम लोग चर्चा करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, मीन्स लेखांकन के कार्य। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है कार्य। आखिर लेखांकन के कार्य क्या है? हमने अभी तक बात किया है कंसेप्ट के ऊपर कि आखिर अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या है। हमने बात किया नीड के ऊपर कि इसकी आवश्यकता क्या है। हमने देखा इसके मीनिंग्स को और साथ में डेफिनेशंस, अकाउंटिंग के मीनिंग्स और अकाउंटिंग के डेफिनेशंस, हमने इनके अर्थ और इनकी परिभाषाओं पे गौर किया। और इस पिछले वीडियो में हमने इनके ऑब्जेक्टिव्स अर्थात उद्देश्य के ऊपर हमने चर्चा की। आज हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, मीन्स लेखांकन के कार्य। आखिर लेखांकन के कार्य क्या है, किस तरीके का कार्य करते हैं, लेखांकन में किस तरीके का कार्य किया जाता है, कैसे कैसे कार्य होते हैं, उन पे बात करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले कि लेखांकन के प्रमुखतः 6 कार्यों को दर्शाया जाता है। हम प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से हम लेखांकन में इसके 6 मुख्य कार्यों को दर्शाते हैं। एक बार आपको 6 कार्य हम बताना चाहेंगे। जो पहला कार्य है, इसके अंतर्गत 6 प्रमुख कार्य, जिसमें पहला जो कार्य है वो है लेखात्मक कार्य। लेखात्मक कार्य अर्थात इसको कहते हैं हम लोग रिकॉर्डेटिव फंक्शन। लेखात्मक कार्य मीन्स रिकॉर्डेटिव फंक्शन, एक पहला। जो दूसरा कार्य, पहला हम लोग बात कर रहे हैं कि कुल मिलाकर के 6 कार्यों में इसे बांटा गया है। इसमें जो दूसरा कार्य है वो है व्याख्यात्मक कार्य। हम बात करेंगे पहला कार्य लेखात्मक कार्य, दूसरा जो कार्य है वो है व्याख्यात्मक कार्य, इंटरप्रिटेटिव फंक्शन। ये दूसरा मुख्य कार्य है। हम इसके बाद बात करेंगे नंबर तीसरा जो कार्य है, वो तीसरा कार्य है संप्रेषात्मक कार्य। संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेट, जिसको लोग कहते हैं कम्युनिकेटिव फंक्शन। ये तीसरा मुख्य कार्य कम्युनिकेटिव फंक्शन। नंबर चौथा कार्य की, नंबर 4 कार्य की अगर हम बढ़ते हैं तो वो लिखता है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, अर्थात हो जाएगा क्या, इसको हम लोग बात करेंगे मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, हम बात करेंगे मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। नंबर 4 कार्य। नंबर 5वां जो कार्य है वो है व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना। व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना। व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना मीन्स प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। और छठा
पॉइंट नंबर 6 और महत्वपूर्ण कार्य है निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। पॉइंट नंबर 6 क्या है? निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना, यह भी महत्वपूर्ण कार्य है। इसके क्या कहेंगे? फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। तो हमारे पास ये 6 प्रमुख कार्य, अगर हम बात करें अगर हम लोग फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के लिए, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग अर्थात लेखांकन के कार्य के लिए अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 6 प्रमुख कार्य हैं अकाउंटिंग के, लेखांकन के, जिनके नाम आपके सामने हैं। फर्स्ट, रिकॉर्डेटिव फंक्शन। नंबर 2 इंटरप्रिटेटिव फंक्शन। नंबर 3 कम्युनिकेटिव फंक्शन। नंबर 4 मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। नंबर 5 प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स एंड नंबर 6 फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। ये 6 प्रमुख कार्य हैं अकाउंटिंग के। जो पहला कार्य आप देख रहे हैं रिकॉर्डेटिव फंक्शन, बहुत ही सिंपल से, आपको ज्यादा ये नहीं कि घुमा करके बहुत ज्यादा दिक्कत ये नहीं करना है। सबसे पहला रिकॉर्डेटिव फंक्शन जो है, हम उस पर अगर बात करें तो ये कहता है कि जितने भी आपके व्यापार के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको आप सही ढंग से एक सिस्टमेटिक रूप से, हमने इसके ऑब्जेक्टिव में भी बात किया था कि सिस्टमेटिक रूप से इनको अच्छे तरीके से लिखना, रिकॉर्ड करना, लेखा जोखा करना, ये कार्य है। सबसे पहला कार्य है आपके अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में सबसे पहला कार्य जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको रिकॉर्डिंग करना, उसको सिस्टमेटिक तरीके से बहुत अच्छे ढंग से उसको रिकॉर्ड करना, ये पहला कार्य। दूसरा प्रमुख कार्य है इंटरप्रिटेटिव फंक्शन अर्थात व्याख्यात्मक कार्य। जो अकाउंटिंग आप किए हैं उनको बहुत सारे जो भी आपके यूजर्स हैं, जो भी आपके अकाउंटिंग आपके बिजनेस के जो यूजर्स हैं, ठीक है, या अकाउंटिंग के जो यूजर्स हैं, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, या फिर आपके क्रेडिटर्स हो, या फिर आपका या व्यापार का ऑनर हो, सबके पास इस बात की इसको सही मायने में सही अच्छे ढंग से व्याख्या कर पाना। जब तक आप इसकी रिकॉर्डिंग सही नहीं करेंगे आप इसकी व्याख्या सही नहीं कर पाएंगे। तो व्याख्या कर पाना ये दूसरा प्रमुख कार्य है अकाउंटिंग का। तीसरा मुख्य कार्य कम्युनिकेटिंग। जैसा कि हम लोग बात किए हैं अपने पहले वीडियो में ही, जब कंसेप्ट एंड नीड की बात हो रही थी, तो हमने बताया कि लेखांकन को व्यापार की भाषा कहा जाता है। जो व्यापार की भाषा अर्थात लैंग्वेज ऑफ बिजनेस जो है वो अकाउंटिंग है। और लैंग्वेज का काम होता है कि उसे संप्रेषण करना, उसे कम्युनिकेट करना, चाहे किसी भी माध्यम से, बोल करके, लिख करके, किसी भी तरीके से उसको कम्युनिकेट करना। तो इसी प्रकार लेखांकन का प्रमुख कार्य है, लेखांकन का प्रमुख जो तीसरे नंबर में दिखा रहे हैं लोग, क्या है वो कि आपके जो अकाउंटिंग है, जो भी आपका अकाउंट्स है, उनको आप कम्युनिकेट करें। ये प्रमुख कार्य कि उनको आप कम्युनिकेट करेंगे। जो निर्णय लेने वाले लोग हैं आपके व्यापार के प्रति, उसके इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए जो प्रमुख निर्णय होने वाले हैं, तो उन निर्णयों को लेने में मदद हो, इसके लिए आपका ये अकाउंटिंग का एक कार्य होता है कि आप क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। आपका अकाउंटिंग का ये प्रमुख कार्य है कम्युनिकेटिंग का। नंबर 4 मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था कि इसके उद्देश्य हैं कि अगर आपका कोई कानूनी, अगर कोई वैधानिक आवश्यकता पड़ती है तो अकाउंटिंग जाता है। तो सेम जैसा उद्देश्य को आप देखें वही कार्य के रूप में मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स है। अर्थात कभी भी अगर आपको वैधानिक आवश्यकता पड़ती है तो ये कार्य बनता है किसका? अकाउंटिंग का। आपके व्यापार में अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉफिट लॉस हो या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो प्रॉफिट का, इस समय थोड़ी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का कार्य है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग वो कार्य करता है जो कि क्या कहलाता है? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। नंबर 5वां जो है वो बोलता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। अगर आप, बहुत ही सिंपल से, अगर आप अपने व्यापार में आपकी जितनी भी संपत्तियां हैं, जो संपत्तियां हैं, चाहे आपका भवन हो,
या फिर आपके अंदर में जो भी स्टॉक्स है, अगर आप उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपका अकाउंटिंग ही वो एक सबसे अहम हथियार है जो आपके संपत्तियों की रक्षा करता है। क्योंकि अकाउंटिंग में सारा चीज रिकॉर्ड होता है कि आखिर आपके व्यापार में क्या क्या संपत्तियां मौजूद है। अगर वो लिखित है तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी ये मदद करती है, और साथ ही साथ अगर आप लिख करके रखे हैं, रिकॉर्ड है आपके पास कि हर तरह की क्या क्या संपत्तियां आपके पास, तो इसी से आपके बिजनेस संपत्तियों की क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है, उसकी सुरक्षा होती है। तो आपको लिख करके रखने के लिए, आपको बोलने के लिए नहीं, आपको लिख करके रखने में, आपको अकाउंटिंग में जो भी सामान आपके पास व्यापार में आ रहे हैं, आप उनको लिखते जाइए, आप उनको लिख करके रिकॉर्ड करके रखिए कि आपने क्या क्या सामान, ताकि आप अपने सामानों की सुरक्षा कर सके। और नंबर 6 जो है वो होता है फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, अर्थात फिर से वापस से लीगल रिक्वायरमेंट्स के जैसा है कि अगर कभी भी आपको डिसीजन मेकिंग, अर्थात कभी भी अगर आपको अपने व्यापार के लिए कोई इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है, या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो, तो वो कार्य करना है, वो कार्य किसका होता है, वो कार्य होता है अकाउंटिंग का। जो अकाउंटिंग है उसका कार्य है कि आप अपने व्यापार के लिए डिसीजन मेकर बनिए। आपका अकाउंटिंग ही आपके व्यापार का डिसीजन मेकर होगा। आपका अकाउंटिंग, आपने जिस तरीके से अकाउंटिंग की होगी उसी के आधार पे ही आप डिसीजन को ले सकते हैं। तो ये 6 प्रमुख कार्य हैं। पहला रिकॉर्डेटिव फंक्शन, नंबर 2 इंटरप्रिटेटिव फंक्शन, नंबर 3 कम्युनिकेटिव फंक्शन, नंबर 4 मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, नंबर 5 प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, एंड नंबर 6 फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। तो ये 6 प्रमुख कार्यों को आप जरूर से अच्छे से विस्तार से इसका गहन अध्ययन करें, ताकि आपके कॉमर्स सब्जेक्ट से जो भी रिलेटेड समस्याएं हैं कि आखिर ये कार्य क्या करते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि अकाउंटिंग का कार्य क्या है, तो आप बेझिझक इसे बतला सके। तो इस जानकारी के साथ हम आप अगले वीडियो में अगली जानकारी आपके पास रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप सबसे प्रमुख आप इसे सब्सक्राइब, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।